हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। आज मैं आप लोगों के लिए एक खास लेक्चर लेके आया हूं जहां एज यू कैन सी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिवाली और दीपावली। दिवाली से जुड़े हुए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, रिचुअल्स, इसके हिडन सिग्निफिकेंस, इन तमाम चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, Happy Diwali to everyone. May this Diwali bring lots of joy, laughter to your life and आपके जो भी aspirations हैं वो इस साल fulfill हों. That's the wish from my side as well as from the team of Ninay IAS. Now, सभी लोगों को पता है we are talking about Diwali और Deepavali. Now, I'll change the pen color. As you all know, दीपावली हिंदी के दो शब्दों से बनता है. दीप, as you can see here, deep and avli. So Sanskrit word basically. Deep means your lamp and your avli means row. That means it's a row of lights. Now, आज के जमाने में यूजुअली दीपावली को हम लोग एक दिन से एसोसिएट कर देते हैं. जैसे आज आपका 20 अक्टूबर है एंड वी associate Deepavali with 20th of October. But then usually ये एक मल्टी डे फेस्टिवल है जो कि ना सिर्फ हिंदुओं से जुड़ा हुआ है बल्कि जैन, सिख धर्म और कुछ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से भी जुड़ जाता है. सो हमेशा याद रखिएगा और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखिए कि दीपावली जो है वो आपके अमावस्या के अमावस्या के दिन मनाया जाता है. सो इस चीज को आपको याद रखना है. अमावस्या तिथि, दैट्स द न्यू मून नाइट, उस दिन आपका दिवाली मनता है. नाउ दिस इज कृष्ण पक्ष, दैट मीन्स वेनिंग फेज ऑफ मून. सो अमावस्या कृष्ण पक्ष, दैट इज योर वेनिंग फेज ऑफ your moon. And lastly everyone, ये हिंदू जो मंथ है कार्तिक का, हिंदू मंथ ऑफ कार्तिक, दिस इज सेलिब्रेटेड. सो गाइस, यूपीएससी कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है तो उसमें आपको इस चीज को याद रखना है. यूजुअली आपके मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द लूनर कैलेंडर, this depends on the lunar calendar, based on this आपका ये ऑर्गेनाइज और ये आपका फेस्टिवल मनाया जाता है. जैसे इस बार 20 तारीख को है, लास्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली ये 29 अक्टूबर को था. तो हर साल ये दिन जो है थोड़ा बहुत आपका वेरी कर जाता है. Now everyone, if we look into the historical as well as mythological origin, now guys, historical में I would like to discuss certain agrarian reasons. agrarian कारणों से दिवाली मनाई जाती है, ऐसा कुछ स्कॉलर्स का मानना है. दे से कि दिवाली का ओरिजिन ये लिंक्ड है टू दी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. सम स्कॉलर्स बिलीव कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है एंड दिस इज टोटली रिलेटेड टू द सीजनल साइकिल जो आपके एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में होता है. तो उनका कहना है कि यूजुअली दिस मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन. सो हार्वेस्ट सीजन का एंड यहां पे मार्क होता है और नेक्स्ट एग्रीकल्चरल साइकिल, जो कि मतलब खेतों में खाद डालने का काम, मैन्यूरिंग ऑफ फील्ड्स, यहां से शुरू होता है. सो योर हिस्टोरिकल में कई लोगों का मानना है दैट दिस इज द रीजन दिवाली इज सेलिब्रेटेड. अगेन गाइस, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये सूर्य से लिंक्ड है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि इट, सम पीपल से कि इसका सिंबॉलिक कनेक्शन है टू द सन एंड दिस रिस्टोर्स लाइट आफ्टर द डार्कर मंथ्स. तो स्कंद पुराण में दियो को कनेक्ट किया गया है सोलर सिंबोलिज्म से. सो सम पीपल कनेक्टेड टू दैट ऑल्सो. ऑफ कोर्स कई लोग दिवाली को नए साल से भी जोड़ते हैं. फॉर मेनी दिस दिवाली फेस्टिवल इज लिंक्ड टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर. नाउ ये मेनली मुगल एरा में गाइस,
मुगल एराज में क्या होता था कि भाई आपके बिजनेस साइकिल जो है वो यूजुअली यहां पे अपने अकाउंटिंग को क्लोज कर देते थे और नया फ्रेश स्टार्ट इस दिन से करते थे. सो दिवाली वुड बी लिंक्ड टू न्यू ईयर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स. सो if we talk about historical narrative, this is the historical narrative. Of course guys, दिवाली इतना वाइब्रेंट फेस्टिवल है, इतने दिए जलाए जाते हैं. आज ही देख रहा था अयोध्या में इतने सारे दिए जलाए गए जो कि गिनीज बुक में नाम डाला गया है उसका. तो ये हिंदू कम्युनिटी के कुछ आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस दिन भगवान राम, सीता मां और लक्ष्मण जी ये अयोध्या रिटर्न करते हैं 14 सालों के बाद. तो वनवास जो है 14 सालों का उन्होंने काट दिया है, लौट रहे हैं. और दिस सिंबलाइजेस गाइस द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल, क्योंकि यहां पे भगवान राम ने रावण का वध किया है. नाउ यू ऑल नो गाइस, भगवान राम जो हैं विष्णु के अवतार हो गए, 7वें अवतार हैं. एंड ये एग्जाइल में जिस तरीके से इन्होंने गलत चीजों को खत्म करने का जो प्रयास किया विद दी असैसिनेशन ऑफ रावण, एंड ऑफ कोर्स विद दी हेल्प ऑफ ग्रेट सोल लाइक हनुमान या सुग्रीव, तो ये दिखाता है कि भाई दिस रिस्टोर्स पीस, दिस रिस्टोर्स राइटियसनेस. सो गाइस अयोध्या, नाउ अगेन आप लोगों ने सुना होगा ये कोसल किंगडम से कनेक्टेड है. सो अयोध्या कैपिटल होती थी कोसल किंगडम की. लोग बड़े खुश हुए भगवान राम के रिटर्न होने पर. उन्होंने अपने पूरे जो प्रांत है उसको सजाया, रिजॉइस किया. एंड दिस एक्ट ऑफ लाइटिंग लैम्प्स, जब भगवान राम का रिटर्न हो रहा है, दिस शोज कि भाई एरा ऑफ पीस शुरू होगा, प्रोस्पेरिटी शुरू होगा, जिसको हम लोग राम राज्य कहते हैं. सो राम राज्य की अब शुरुआत होने जा रही है. सो नॉर्थ इंडिया में और हिंदू कम्युनिटीज में दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड टू दिस. Similarly, guys, in South India, in many other stories, it is associated with Bhagwan Krishna के victory over the demon Nakasur, नरकासुर के ऊपर जो इनकी victory है. And after that, he had got around 16,000 women free from the captivity. तो ये भी दिखाता है अगेन कि भाई इविल पर, बुराई पे अच्छाई की जीत, ये भी है. सिमिलरली जैन ट्रेडिशन में दिवाली मार्क करता है निर्वाणा. नाउ एवरीवन, निर्वाणा इज लिबरेशन ऑफ भगवान महावीर, जो आपके 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, तो उससे भी जुड़ा हुआ है. सिमिलरली अगर सिख ट्रेडिशन की बातें, तो ये दिवाली कोइंसाइड कर जाता है बंदी छोर दिवस से, जिस दिन गुरु हरगोविंद सिंह जी कारावास से रिहा हुए और अपने साथ इन्होंने 52 प्रिंसेस को लिबरेट किया था. ये जहांगीर के वक्त की बात है, तो सिख ट्रेडिशन से भी जुड़ जाता है. एंड नेवर बुद्धिस्ट जो नेपाल के साइड में है, ये दिवाली को ऑब्जर्व करते हैं विथ वर्शिप ऑफ लक्ष्मी एंड सम सिमिलर रिचुअल्स. सो यू कैन सी एवरीवन, कम्युनिटी वाइज इन डिफरेंट एरियाज दिवाली का बहुत ज्यादा महत्व है. नाउ इसके अगर सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस एंड थीम्स की बात करें, जो पहली चीज मैंने आपको बताई कि यहां जीत है अच्छाई की बुराई के ऊपर. होप विल ऑलवेज ट्रायम्फ डिस्पेयर. भाई होप हमेशा जीतेगा अगेंस्ट डिस्पेयर. सिमिलरली नॉलेज विल हैव द विक्ट्री ओवर इग्नोरेंस. नॉलेज हमेशा जीतेगी ओवर इग्नोरेंस. मैंने पहले ही कहा गुड हमेशा जीतेगी ओवर इविल. सो ये विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, दिस सिंबलाइजेस ऑल ऑफ दिस. सिमिलरली अभी जितने लोगों से बात करिए पिछले कुछ दिनों में, सब अपने घरों को साफ सुथरा कर रहे थे, क्लीनिंग हो रही थी, पेंटिंग हो रही है, डेकोरेशन हो रही है, रंगोली बन रहा है, लैंप्स बनाए जा रहे हैं. ये सिंबलाइज घरों को साफ करने की बात नहीं है, ये अपने अंदर के शुद्धिकरण, इनर क्लींजिंग की बात है. ये यहां पे बात की जा रही है एक फ्रेश स्टार्ट करने की, प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्लींजिंग की बात कर रहे हैं.
ऑफ कोर्स भाई यहां पे हम वर्शिप करते हैं लक्ष्मी भगवान माता की, गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप, शी इज द डेटी ऑफ वेल्थ, भाई सुख समृद्धि पैसे की देवी है। तो दिवाली के रात इनकी पूजा की जाती है। इससे क्या है कि भाई लोग इन्वोक करते हैं कि आने वाले साल में प्रॉस्पेरिटी आए, वेलबींग बना रहे। सो प्रॉस्पेरिटी एंड ऑस्पिशियसनेस को भी ये सिग्निफाई करता है। सिमिलरली कम्युनिटी, फैमिली, भाई सोशल बॉन्ड, कितने लोग अपने घर गए, भाई छुट्टियों के द्वारा, फेस्टिवल्स के द्वारा आप अपने लोगों से मिलते हैं, फैमिली से जुड़ते हैं। आज दिवाली के दिन लोग एक दूसरे के यहां जाएंगे, खाना शेयर करेंगे, गिफ्ट शेयर करेंगे, जॉय शेयर करेंगे। दैट शोज कम्युनिटीज आर कमिंग टुगेदर, फैमिलीज आर कमिंग टुगेदर, सोशल बॉन्ड बन रहा है। एंड ऑफ कोर्स एवरीवन, मेमोरी है, कंटिन्यूटी है। आज मैं 20 तारीख को दिवाली मनाते वक्त मैं सोच रहा हूं पिछले साल कहां था, भाई याद आ गया। भाई सिर्फ पिछले साल की मैं नहीं सोचूंगा, कई बार जब आप दिया जलाते हैं तो आप अपने पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को, आप कई बार डिपार्टेड सोल्स को भी याद करते हैं। कई कम्युनिटीज में आप एंसेस्टर्स और डिपार्टेड सोल्स को भी आप कई सारे कस्टम्स में याद करते हैं। सो नाउ एवरीवन, इफ आई टेल यू कि मैंने पहले ही कहा कि अब तो इसको एक दिन से एसोसिएट कर देते हैं, बट दिवाली इज अ मल्टी मेनी डे फेस्टिवल। तो कई जगह ये 5 दिनों का त्योहार है, और जिसमें पहले दिन आप सभी लोगों ने मनाया होगा धनतेरस। डे 1 को धनतेरस, यहां पर आप लक्ष्मी देवी का पूजा करते हैं, कुबेर का पूजा करते हैं। उस दिन लोगों ने सोने खरीदे होंगे, चांदी खरीदे होंगे, बर्तन खरीदा होगा, घरों को साफ किया होगा। कई लोगों ने कुछ भी मेटल परचेज किया होगा, जैसे आप लोगों में से कई लोगों की मम्मियों ने झाड़ू खरीदा होगा। तो ये तमाम चीजें इस दिन खरीदा जाता है। तो की रिचुअल्स यही है कि भाई मेटल यूटेंसिल्स ये सब खरीदे जाते हैं और क्लीनिंग एंड डेकोरेशन किया जाता है। दूसरा, जो छोटी दिवाली, ये विक्ट्री ओवर नरका ना गई। अगेन जो मैंने कहा कि भाई भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया, लेडीज को कैप्टिविटी से छुड़ाया, पीस वापस दुनिया में लेकर आए। तो भाई अगेन इस दिन लोग क्लीनिंग करते हैं, रिचुअलिस्टिक बाथ लेते हैं, लैंप्स जलाते हैं, ऑल दैट। थर्ड डे जो मेन दिन है दिवाली का दिन, उस दिन लक्ष्मी पूजन होता है। ये मेन नाइट ऑफ लाइट्स है। लोग अपने घरों में रोशनी करते हैं, प्रेयर करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, ऑफ कोर्स सोशल गैदरिंग होती है ना एवरीवन। यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई बात कर रहे थे भगवान राम की, और दिवाली के दिन पूजा कर रहे हैं आप लक्ष्मी देवी की। भाई गॉडेस लक्ष्मी की पूजा क्यों हो रही है? मैंने पहले ही कहा, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी से लिंक्ड है आपकी लक्ष्मी। उनके ब्लेसिंग्स को लिया जाता है ताकि आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं हो, फाइनेंशियल अबंडेंस हो, सक्सेस हो। बट देन लक्ष्मी जी की पूजा इनकम्प्लीट है इस दिन अगर आप भगवान गणेश की पूजा नहीं करते। भगवान गणेश को भी पूजते हैं इस दिन, क्योंकि भगवान ये गणेश जो है वो विघ्न हरता है। ही डिस्ट्रॉयस ऑल द ऑब्स्टिकल्स। हमेशा कई जगह इनको इन्वोक किया जाता है। अधिकतर कोई भी नए वेंचर को, कुछ भी आप नया शुरू कर रहे हैं, कोई भी जगह अगर आप चाहते हैं स्मूथ पाथ हो, तो सबसे पहले इन्वोक होते हैं गणेश जी। तो भाई लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है, और ये इसलिए दोनों के साथ में पूजा की जाती है क्योंकि माना जाता है कि वेल्थ, लक्ष्मी जी की पूजा आप कर रहे हैं पैसे के लिए, बट वेल्थ अगर विजडम के साथ नहीं आएगा गाइस, तो लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन होगा। तो भगवान गणेश की पूजा आपकी देवी लक्ष्मी के साथ होती है, क्योंकि यहां माना जाता है कि एक वेल्थ की देवी है। वेल्थ आएगा लेकिन वेल्थ के साथ विजडम भी आएगा, कंबाइंड वर्शिप दोनों का करते हैं, और इससे आपको विजडम, सही जजमेंट लेने में, इन तमाम चीजों में आपको मदद मिलती है। गाइस कई सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से गॉडेस लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी देवी, इन्होंने गणेश जी को अडॉप्ट कर लिया था फ्रॉम हिज मदर पार्वती, और ये कहा था कि मेरा सारा वेल्थ, मेरी सारी प्रॉस्पेरिटी बिलोंग्स टू हिम। और ये
सिंबलाइज करता है ये फंक्शन, ये पूजा, कि भाई बिना दोनों आदमी के वर्शिप किए हुए ट्रू प्रॉस्पेरिटी आपको नहीं आती। Now comes your day fourth. Now day fourth को you all can see अनाकुट या गोवर्धन पूजा, कई सारे इसके रीजनल वेरिएशंस हैं। एवरीवन, नॉर्थ इंडिया में बलि प्रतिपदा सेलिब्रेट किया जाता है, इसी तरीके से गए कुछ वैष्णव ट्रेडिशंस में भी इसकी पूजा की जाती है। यहां पर आपके जो कार्तिक मंथ का ये फर्स्ट डे मार्क किया जाता है ऑन गोवर्धन पूजा डे। लास्ट डे इज योर भाई दूज। अगेन रक्षाबंधन और भाई दूज दो आपके सिबलिंग बॉन्ड को सिंबलाइज करते हैं। तो सिस्टर्स यहाँ पे प्रे करती हैं भाइयों के लॉन्ग जीवन के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए। ऑफ कोर्स तिलक लगाया जाता है, गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। ऑल दिस इज डन ओवर हियर। Lastly, everyone, what is the contemporary significance of this? Everyone, huge economic impact. आप मार्केट्स देखिए, चोक्ड हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, सिल्वर खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, स्वीट्स खरीद रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। सो दैट्स अ ह्यूज थिंग। दिवाली के कारण सडनली आपके इकोनॉमी को बूस्ट मिला, दैट इज वाई जीएसटी कट हुआ। जीएसटी कट ठीक आपके पर्व त्योहार के पहले किया गया और इस पर्व त्योहार में आपकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। सिमिलरली एवरीवन, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न्स आप लोग लगातार पढ़ते हैं, पटाखों के कारण बहुत ज्यादा आपका पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जिससे गवर्नमेंट हेल्थ एडवाइजरीज लेके आती है। सेफ्टी एंड रेगुलेशन की बात हो जाती है, फायरवर्क्स को सेफली छोड़ना चाहिए, लाउड वंस को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस की बात हो रही है। ऑफ कोर्स ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडर्नाइजेशन को बैलेंस करना है ट्रेडिशन के साथ, कमर्शियलाइजेशन को बैलेंस करना है ट्रेडिशन के साथ। आप देखिए, मैं आपके सामने इस कुर्ते में हूं, पिछले 2-3 दिनों से ये फेस्टिवल का वाइब है, हर दिन एथनिक पहन रहा हूं, जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो कर रहा हूं, जो ऑथेंटिक रिचुअल्स हैं। तो इससे क्या होता है, आपके ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कर दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिवाली बहुत बड़ा एक सिंबल हो गया है कल्चरल डिप्लोमेसी का। वर्ल्ड ओवर डिफरेंट डिग्निटरीज, आपके अलग अलग जगहों के राष्ट्रपति, जो लीडर्स हैं, वो दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, ग्लोबली सेलिब्रेट किया जा रहा है। और भारत के सॉफ्ट डिप्लोमेसी में दिवाली और दीपावली also now plays a very important role. So everyone, this was with regards to everything in very brief about the history of Diwali. I hope आपको दिवाली के हिस्ट्री, दिवाली के सिग्निफिकेंस के बारे में काफी कुछ पता चला। बट देन डू वॉच दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एंजॉय करें। आज बिल्कुल एंजॉय करें, दिवाली मनाइए, सेफली मनाइए, परिवार के साथ मनाइए और अपने जो भी एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा करने की ओर बढ़ते जाइए। थैंक यू, गुड बाय।